ब्राह्मण शूद्रों के निकट वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं करते थे। महाभारत खंड 1 आदि पर्व अध्याय 64 में उल्लेख है कि पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब रघुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। नररत्न वे कठोर व्रतधारी ब्राह्मण केवल ऋतुकाल में ही उनके साथ मिलते थे, न तो कामवश और न बिना ऋतुकाल के ही। राजन, उन सहस्रों क्षत्रानियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रानियों के गर्भ से धर्मपूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। वे सब संतानें दीर्घायु होती थीं। उस समय सब लोग ऋतुकाल में ही पत्नी समागम करते थे, केवल कामनावश या ऋतुकाल के बिना नहीं करते थे। इसी प्रकार पशु पक्षी आदि की योनि में पड़े हुए जीव भी ऋतुकाल में ही अपनी स्त्रियों से संयोग करते थे। भरतश्रेष्ठ, उस समय धर्म का आश्रय लेने से सब लोग सहस्र एवं शत वर्षों तक जीवित रहते थे और उत्तरोत्तर उन्नति करते थे। भूपाल, उस समय की प्रजा धर्म एवं व्रत के पालन में तत्पर रहती थी, अतः सभी लोग रोगों तथा मानसिक चिंताओं से मुक्त रहते थे। गजराज के समान गमन करने वाले राजा जन्मेजय तदनंतर धीरे धीरे समुद्र से घिरी हुई पर्वत, वन और नगरों से संपूर्ण पृथ्वी पर पुनः क्षत्रिय जाति का ही अधिकार हो गया। जब पुनः क्षत्रिय शासक धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का पालन करने लगे, तब ब्राह्मण आदि वर्णों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन दिनों राजा लोग काम और क्रोधजनित दोषों को दूर करके दंडनीय अपराधियों को धर्मानुसार दंड देते हुए पृथ्वी का पालन करते थे। इस तरह धर्मपरायण क्षत्रियों के शासन में सारा देश काल अत्यंत रुचिकर प्रतीत होने लगा। उस समय सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र समय पर वर्षा करके प्रजाओं का पालन करते थे। राजन, उन दिनों कोई भी बाल्यावस्था में नहीं मरता था, कोई भी पुरुष युवावस्था प्राप्त हुए बिना स्त्री सुख का अनुभव नहीं करता था। भरतश्रेष्ठ, ऐसी व्यवस्था हो जाने से समुद्र पर्यंत यह सारी पृथ्वी दीर्घकाल तक जीवित रहने वाली प्रजाओं से भर गई। क्षत्रिय लोग बहुत सी दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन करते थे। ब्राह्मण अंगों और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन करते थे। राजन, उस समय ब्राह्मण न तो वेद का विक्रय करते और न शूद्रों के निकट वेद मंत्रों का उच्चारण ही करते थे।